बड़ी खबर आ रही है, शरद पवार की एनसीपी को बड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग ने फैसला सुना दिया है, अजित पवार की जो एनसीपी है वही असल एनसीपी है। तो अबे दुबे ये तो होना था राहुल नार्वेकर के फैसले के बाद। अगर आप इजाजत दें, हाँ, इसी तरीके से शिवसेना को पहले चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को असली शिवसेना बनाया था। हाँ, उसके बाद जब राहुल नार्वेकर ने इस्तीफा वो अपना फैसला दिया तो उन्होंने चुनाव आयोग के भरोसे पे पूरी तरह भरोसा करते हुए उसी को उन्होंने भी असली आधार बना लिया। तो अब आप देखिए, उनको एनसीपी के बारे में भी फैसला देना है अभी। हाँ, नार्वेकर को उनके बारे में फैसला देना है। हाँ। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो फैसला कैसा होगा। एक सेकंड बद्री, आप बोले जा रहे हैं, खबर यहां दूसरी बड़ी आ गई। एक सेकंड, यहां पर स्क्रीन पर लाइए दूसरे अबे दुबे को। अबे दुबे क्या कहेंगे? अब ये तो इंडिया के लिए एक झटका हो गया। जी, नहीं देखिए, हमने तो पहले दिन से कहा है कि ये सारे अनैतिक असंवैधानिक तरीके से प्रतिपक्षी दलों को, क्योंकि वैसे नहीं जीत सकते, तो ये जो अभी अनुराग भदौरिया कह रहे थे गोलीबारी का दूसरा दौर प्रारंभ हो जाएगा। क्या हाल कर रखा है भारतीय जनता पार्टी के एमएलए को सुनिए जिसने गोली मारी। उसने कहा सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग का फैसला है, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर अपराधियों का राज आपको भरोसा नहीं? चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, आप ये कह रहे हैं? चुनाव 100% मिलने, जो चुनाव आयोग प्रतिपक्षी दलों को मिलने का वक्त नहीं दे उनके ग्रीवेंसेस के लिए, उस चुनाव आयोग के लिए क्या करेंगे? मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? हमको कोई उम्मीद नहीं, लेकिन हम जनता से उम्मीद करते हैं कि वो सारे इन असंवैधानिक कृत्यों को अपनी वोट की चोट से जरूर जवाब दे, ताकि मोदी सरकार को ये पता लगे कि देश भारत का प्रजातंत्र से चलेगा। कल ही सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश ने कहा है कि डेमोक्रेसी का मर्डर होते हुए सब लोगों ने देखा है, और इसकी आशंका मोदी जी के पहले कार्यकाल में संवैधानिक संस्था सारे सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस सड़कों पर आए थे और देश के लोगों से गुहार लगाई थी कि इस देश के प्रजातंत्र को बचा लीजिए। अब ये दायित्व आप इंडिया गठबंधन, वहां से लेकर दूसरे महाविकास अघाड़ी, आप कहते कहते हैं कि प्रजातंत्र महाविकास अघाड़ी कहते हैं अपने गठबंधन को कमजोर होगा या और मजबूत होगा इसके बाद? जनता के दिलों में जगह बनाई है। जितनी बर्बरता से ये प्रजातंत्र को कुचलेंगे, जनता का प्रतिसाद हम पर मिलेगा। और अंत में फिर कहना चाहता हूं कि नीतीश बाबू को इस बात का अफसोस होगा कि उन्होंने सही फैसला नहीं लिया। भारतीय जनता पार्टी रद्दी माल बताती थी, हमने तो कभी नहीं नीतीश जी को ऐसा कहा, आज भी नहीं कह रहे, कुमार की आज भी कह रहे हैं कि जाननी होगी। राजीव रंजन ये फैसले को कैसे देखते हैं? जब शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट को ही असल शिवसेना बताया था चुनाव आयोग ने, आपने ऐतराज दर्ज कराया था, आज क्या बोलेंगे? अब अजित पवार गुट की एनसीपी ही असल एनसीपी है। देखिए, सबसे पहले तो इस फैसले का पूरा मसौदा जब तक हम लोग देख नहीं लेंगे तब तक इसमें प्रतिक्रिया का कोई औचित्य नहीं है। बहुत सोच समझ करके ही निर्वाचन आयोग ने फैसला लिया होगा, इसलिए कि अब हर फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में लोग जाते हैं तो निसंदेह इन फैसलों को लेने में इलेक्शन कमीशन कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। अब मैं एक बात जरूर कहूँगा, नीतीश कुमार जी ने आपको पर्याप्त अवसर दिया, वो चाहते थे एक विकल्प बने। आप वो हो गई, वो पुरानी बात हो गई, अब आप एनडीए का हिस्सा हो गए। पर यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषक, एक मिनट राजीव रंजन, अभय दुबे जो कह रहे थे कि थोड़ी क्रोनोलॉजी समझिए। ईसी ने फैसला दिया, एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना असल शिवसेना, राहुल नार्वेकर जो स्पीकर हैं उसको आधार बना दिया, अयोग्यता पर से तलवार हट गई। अब अयोग्यता पर से तलवार एनसीपी पर से भी हट जाएगी। ये क्रोनोलॉजी जो कह रहे हैं अभय दुबे या देख रहे हैं, वो सही देख रहे हैं क्या? मुझसे सवाल आपका मुझसे है? नहीं, मुझे अब सवाल का जवाब का वक्त नहीं रह गया। ये बड़ी खबर आई थी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।